रेगुलर 2 घंटा बाबू, रेगुलर 2 घंटा। यस सर। चलिए अच्छी बात है। तो हो गया। अब हम लोग 40 मिनट और मन से पढ़े है ना। देखो बाबू क्या है, टर्म क्या है, जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जैसे यहाँ क्या है 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ठीक है ना, यहाँ x है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना बाबू, या जो वेरिएबल्स है, या दोनों का जो कंबाइन किया होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। नहीं समझ में आया सर? जैसे देखो क्या है, यही लिखते हैं 9x + 5। तो ये तुम्हारा एक क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। ये तुम्हारा एक क्या कहलाएगा बाबू, टर्म कहलाएगा। ठीक है, यहीं पे मान लो अगर तुम्हारा 10y अगर रहता, तो ये तुम्हारा एक क्या कहलाएगा बाबू, टर्म कहलाएगा। ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल वैल्यू 9 तुम्हारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 तुम्हारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें x तुम्हारा क्या है, वेरिएबल्स है। बात समझो, कंसेप्ट पकड़ो बाबू, कंसेप्ट पकड़ो। x यहाँ पे क्या है तुम्हारा वेरिएबल है, और उसमें ये 9 तुम्हारा क्या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों क्या मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों मिला के एक टर्म कहलाएगा। यहाँ पे सिर्फ खाली तुम्हारा क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा एक टर्म कहलाएगा। ठीक है ना सर, जीरो रहेगा तो जीरो भी मेरा एक क्या कहलाएगा बाबू, टर्म कहलाएगा। ठीक है ना, टर्म कहलाएगा। ठीक है ना। तो अलजेब्रा में बाबू क्या होगा, या तो सिंगल नंबर रहेगा, जैसे यहाँ क्या है सिंगल नंबर है सर, या सिंगल वेरिएबल रहेगा, जैसे यहाँ पे मान लो और एक जेड दे देते हो, तो ये तुम्हारा क्या है, सिंगल वेरिएबल है ना, इसके साथ कुछ गुना भाग है, तो सिंगल वेरिएबल है। तो या तो क्या रहे बाबू, सिंगल नंबर है, सिंगल वेरिएबल रहे, या दोनों क्या रहे, मल्टीप्लाई में रहे। ठीक है ना, जैसे ये दोनों क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टर्म कहेंगे। हर एक को, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 2 2 4 1 5 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको अगर एक डिफाइन करना रहे बाबू टर्म को, तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इन अलजेब्रा कैसे करेंगे बाबू, हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना, तो इन अलजेब्रा, ठीक है, इन अलजेब्रा बाबू क्या लिखेंगे, टर्म इज आइदर, टर्म का आपका बुक में डिफिनेशन भी ना दिया, सीधे लाइक अनलाइक टर्म कर दिया। ठीक है ना, हम समझा रहे हैं। इन अलजेब्रा बाबू टर्म इज आइदर अ सिंगल नंबर, क्या होगा बाबू, सिंगल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, सिंगल नंबर है ना, सिंगल नंबर होगा बाबू, या सिंगल वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पे क्या वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल क्या अभी बताएं, तो इसीलिए अब आगे जो जो हम टर्म यूज करेंगे बाबू, आगे जो जो हमको कंसेप्ट यूज होगा सब पीछे हम पढ़ाई कराएंगे, पीछे पढ़ा दिए चुके होंगे। ठीक है ना। तो आगे आपको पीछे वाला याद रखना, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वो सब याद रखना है। ठीक है ना। तो वही बाबू सिंगल नंबर या सिंगल वेरिएबल, डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। ठीक है बाबू। इन अलजेब्रा टर्म इज आइदर क्या होगा, या तो सिंगल नंबर रहेगा, या सिंगल वेरिएबल रहेगा, या दोनों क्या रहेगा बाबू, मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है ना। और बाबू क्या रहता, और क्या रहेगा, नंबर, ठीक है, नंबर एंड वेरिएबल, नंबर एंड वेरिएबल, नंबर एंड वेरिएबल क्या रहेगा बाबू, मल्टीप्लाई रहेगा। क्या रहेगा बाबू, मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई टुगेदर, एक साथ क्या रहेगा, मल्टीप्लाई टुगेदर होगा, टुगेदर। ठीक है, ठीक है सर, कितना समझ में आया। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लिखना चाहें बाबू, इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें आपको समझाने के लिए, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ। जैसे तुम्हारा क्या है, 10 है, तुम्हारा क्या एक टर्म है सर 10x होगा सर, सब लेंगे ना, ये तुम्हारा क्या बाबू, एक टर्म हो गया। ठीक है ना। ठीक है सर, जैसे मान लो तुम्हारा एक्स क्या बाबू, एक टर्म है, वाई तुम्हारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया, जेड तुम्हारा क्या बाबू, एक टर्म है। इसी में बाबू 10 के साथ अगर एक मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों क्या मल्टीप्लाई है। वाई के साथ अगर मान लो 50 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा क्या बाबू, ये हर एक क्या है, टर्म है, हर एक क्या है बाबू, टर्म है, टर्म है। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक सब बात समझ में आती है। ये सभी का सभी क्या बाबू, टर्म है। ये भी टर्म हो गया बाबू, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, और ये भी टर्म है, और ये भी टर्म है ना। तो इसको आप सुंदर सा कैसे लिखेंगे, ऐसे भद्दा लगता है दिखने में बाबू। चलो ये सब टर्म समझो, पहला एग्जांपल है ना, यहाँ क्या लिख लें, ऑल आर टर्म्स, सभी क्या बाबू, टर्म, ऑल आर टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं बाबू। अब यह टर्म आपस में क्या रह सकता है, मल्टीप्लाई में भी रह सकता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, कुछों में रह सकता है। ठीक है ना, इट मे बी एनीथिंग। ठीक है ना। ठीक है बाबू, जैसे क्या हो गया सर, मान लो 10x यहाँ से उठा लिए, +15y यहाँ से उठा लिए। ठीक है सर ऐसे ठीक है।
क्या ऐसे ठीक है बाबू? दिखा रही है कॉपी सर। चलिए अच्छा, अच्छी बात है, दिखा रहे तो ठीक है, अगर नहीं देख रहे हैं पढ़ा रहे हैं ना। 10x प्लस 15y+6 बाबू, ठीक है? ठीक है। तो ये भी बाबू क्या एक टर्म है, ये भी टर्म है, तो लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना रहेगा, नंबर ऑफ टर्म कितना रहेगा? तो जब भी एडिशन या क्या सब्ट्रैक्शन से डिफर रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उतना नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे। नहीं समझ में आया बाबू? देखो ऐसे बाबू, इसको ऐसे समझो आप लोग, यहाँ एक टर्म हुआ, ये एक टर्म, लेकिन यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, यहाँ क्या कॉमा, ये बाबू टर्म है, कोई दिक्कत? ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये बाबू आपका कौन सा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने बन जाएंगे बाबू? 3। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे, है ना? जितना भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म का, हर एक को। यहाँ क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई ना, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। एक और लीजिए सर, एक और ले रहे हैं बाबू, जैसे मान लो 10x बाई प्लस 6 या बाई 6, यहाँ बाई है तो बाई बटा इसी को 15 कर देते हैं बाबू, अब +6। तो यहाँ इसको 2 टर्म काउंट करेंगे, एक डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बाबू, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन रहता है, डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर में रहा है तो इसको इससे काउंट करना। तो यहाँ भी सर नंबर आपका आवाज अलग आ रहा है। अलग जा रहा है। नहीं अब ठीक है, अब ठीक हो गया। चलिए अच्छी बात है, वो 3 कनेक्शन है ना इसीलिए शायद हो सकता। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बाबू? टोटल नंबर ऑफ टर्म, यहाँ भी टर्म होगा बाबू, ठीक है? एडिशन रहता है, बार बार बोल रहे हैं, डिवीजन रहता है, मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ पे हम कुछ एक के टर्म काउंट करेंगे। तो यहाँ एक ये एक ये एक ये, तो यहाँ भी 3 है बाबू, यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ टर्म कीजिए। समझ में आया ना टर्म क्या होता है? ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग बुक में खोजिएगा तो ना मिलेगा। यहाँ पे भी 3 है। अब इसी का टर्म को आगे बढ़ाएंगे, इसी टर्म को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बाबू, ऊपर वाला इरेज करते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आपको 5 में पढ़ता है, उसके लिए भी यूजफुल। हाँ बाबू सर टेस्ट में ये भी दीजिएगा, पर्शियन मैथमेटिक कौन है अलजेब्रा का? नहीं बाबू, वो सिर्फ नंबर सिस्टम का रहेगा। अलजेब्रा से कुछ भी नहीं है। बाबू इसका को क्या बोलते? एग्जाम का टेंशन है। हाँ ना, एग्जाम का टेंशन है, उसको प्राइज लेने का टेंशन है। नो सर। नहीं अच्छी बात है बाबू, बढ़िया बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। ये टर्म हुआ बाबू, टर्म का कंसेप्ट सबको क्या हुआ, क्लियर हुआ? ठीक है सर। आगे इसी में आता बाबू इसका 2 भाई, जैसे जानवी का कैसे 2 सिस्टर, तो इसका 2 सिस्टर, ठीक है ना? एक होता है लाइक टर्म, एक होता है अनलाइक टर्म, ठीक है बाबू? नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट है बाबू लाइक। और मेरी बहन अनलाइक टर्म। अच्छी बात है। एक होता है लाइक टर्म बाबू, टर्म्स कर दीजिए, और एक होता है अनलाइक टर्म्स, ठीक है? देखिए बाबू लाइक टर्म में क्या होता है, लिख देते हैं उसके बाद समझा देंगे, है ना? ठीक है, लाइक टर्म ये आपका बुक में दिया हुआ है, लेकिन टर्म का डिफिनीशन नहीं दिया हो, ठीक है ना? शायद सीधे डायरेक्ट कर दिया लाइक टर्म से अनलाइक टर्म, तो पहले आपको टर्म ही नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा तो लाइक अनलाइक कहाँ से पता चलेगा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे बाबू, इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे? लाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक टर्म्स आर। सर एग्जाम हटिए तो एग्जाम्पल लिखना है। लिखिए बाबू, आपकी आवाज इतनी मीठी है, लिखिए। सतीश, शिवांगी, आज सतीश बाबू शांत है, ऐसे कल बहुत बदमाशी से शैतानी कर रहा था। ये कीर्तिका नहीं आ पाई ना, आज शिवानी नहीं आ पाई। सर वो तो अपने गांव गई है। सर और अन्यशा। अन्यथा से बात करना पड़ेगा, शादी में बिजी है। आप गप भी कीजिए लेकिन लिखना भी है साथ में। लिख लिए शिवांगी? यस सर। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? लाइक टर्म्स आर टर्म्स दैट हैव, सर कृतिका भी नहीं आई है। दैट हैव दी, कृतिका। समझ में आ रहा है सतीश बाबू? औरंगाबाद, औरंगजेब,
टर्म यस सर। चलिए शांति से बैठ के पढ़िए, जरूर समझ में आएगा। दैट हैव द सेम वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है ना, तो हमको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम वेरिएबल या सेम फैक्टर? हाँ, सेम वेरिएबल एंड पावर बाबू। फैक्टर तुम्हारा सेम रहे चाहे ना रहे, ठीक है ना, फैक्टर भी सेम ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन कोफिशिएंट अलग रहेगा, सब आएगा धीरे धीरे, देखिए ना सब आएगा। जैसे क्या सर, जैसे क्या टर्म आपको समझ में, हर एक तुम्हारा क्या होगा, एक टर्म होगा। अब इसी में एक आता है बाबू लाइक टर्म, एक अनलाइक टर्म। मतलब क्या सर, जैसे मान लो यहाँ पे 7x है, ठीक है, यहाँ पे बाबू क्या है 90x है, ठीक है, यहाँ पे बाबू क्या है -13x है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 14x है। तो ये सभी का सभी टर्म बाबू क्या है, लाइक टर्म्स है। मतलब कैसे हम पहचानेंगे सर कि लाइक टर्म्स है कि नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ x तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मान लो कोई पावर है बाबू, यहाँ पे जैसे मान लो 2 है, तो सभी में 2 ये पावर होना चाहिए, ठीक है। और तो ये कांस्टेंट सर, कांस्टेंट बाबू कुछ हो सकता है, उससे हमको अंतर नहीं है। देखो यहाँ कांस्टेंट क्या है 7 है, यहाँ कांस्टेंट क्या है 90 है, यहाँ कांस्टेंट क्या है 13 है, यहाँ कांस्टेंट क्या है 14। तो कांस्टेंट कुछ भी हो उससे हमको फर्क ना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। आप कितना हो शैतानी करो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा रिजल्ट सही होना चाहिए, ठीक है ना। वही बात है बाबू। वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या है, सभी में एक वेरिएबल सेम होना चाहिए। और यदि यहाँ पे कोई पावर है बाबू, तो वो पावर सभी में सेम होना चाहिए, तो उसे टर्म को हम लोग कहेंगे लाइक टर्म। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपसे समझ में आया सर। देखो दूसरा से हम लोग पूरा समझेंगे। मान लो 9z² है, ठीक है, 13z² है, और तुम्हारा क्या है 25z² है, ठीक है। तो यहाँ क्या बाबू, जेड है वेरिएबल सेम, वेरिएबल का पावर भी क्या है बाबू, सेम है, सेम है, सेम है। तो ये भी मेरा लाइक टर्म कहलाएगा बाबू, ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, लाइक टर्म कहलाएगा। और ये भी मेरा क्या कहलाएगा बाबू, लाइक टर्म्स कहलाएगा। इस तरह से आप लोग पढ़े हो जिंदगी में कि ना पढ़े, हमको नहीं समझ में आता। इतना सारा यस सर, पढ़े हैं ना सर। नीचे में लिख दे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टर्म्स। लिख लीजिए। अच्छा ओ हाँ, लिख लीजिए बाबू, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। 2 टाइप्स इसका बाबू, एक लाइक टर्म और दूसरा अनलाइक टर्म, लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तीसरा इसमें एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, तीसरा एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे क्या ले लेते हैं, जैसे 17y² ले लेते हैं, 16y ले लेते हैं, और तुम्हारा 15z ले लेते हैं। तो ये मेरा लाइक टर्म कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखो ना यहाँ y² है, यहाँ y है, पहले इसको z छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ देखो y है बाबू, यहाँ y² है, ठीक है ना। तो वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल सेम है, लेकिन पावर सेम है बाबू? नहीं है। तो पावर भी हमको सेम होना चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं 17/3। तो ये सेम नहीं ना बाबू, पावर सेम नहीं ना, तो इसको हम लोग कहेंगे लाइक टर्म नहीं है। तो लाइक टर्म नहीं है बाबू, तो कौन सा होगा, अनलाइक टर्म होगा, ठीक है ना। आगे बताएंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे बाबू नॉट लाइक टर्म, ये लाइक टर्म नहीं है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बाबू, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म। आगे बताएंगे इसका, है ना। चौथा नंबर एग्जांपल, यहाँ पे क्या होगा, पावर सेम नहीं हुआ। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए, जैसे 8x 10y और 5z। तो कांस्टेंट कुछ भी हो गए बाबू, कांस्टेंट 8 10 12 कुछ, उससे हमको मतलब नहीं, हमको वेरिएबल सेम होता है। यहाँ x वेरिएबल, यहाँ y वेरिएबल, यहाँ z वेरिएबल। तो ये भी तुम्हारा बाबू क्या होगा, लाइक टर्म नहीं लाइक होगा, टर्म नहीं होगा, ठीक है। सर। क्यों बात समझ में आती है ना। सर, क्यों नहीं होगा सर? उसको नहीं समझ में आया। अरे बाबू आपको हमने क्या बताया कि शिवांगी को नहीं समझ में आया। हाँ शिवांगी बाबू, यस सर, समझ गई समझ गई। आपको नहीं आया नंदनी बाबू, तो आप बोलो कि सर हमको नहीं आया, फिर से बताइए, ठीक है ना। आप दूसरे के कंधे पे हथियार रख के नहीं, मत हमको यूज आ गया, कीजिए। तुम क्यों बोले बिना मतलब का टाइम वेस्ट? नो चलिए, सर, अच्छी वो बात नहीं, है। मैं ही कही थी, फिर समझ में आ गया अच्छा मेरे को। अच्छा अच्छा, ये नॉट लाइक टर्म, अच्छी बात है। तो हमको बाबू एक इसमें अगर एक नोट लिख लें, एक कंसेप्ट लिख लें, ठीक है ना। आपकी फीस कितनी है बाबू, 1000। तो 1000 बात की अगर एक कंसेप्ट लिख लें बाबू, एक कंसेप्ट इसमें लिख लें, तो लाइक टर्म में बाबू हमको कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो x का मल्टीपल होता है ना बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। बता रहे हैं कोफिशिएंट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बाद कोफिशिएंट बताएंगे। क्या कहते हैं?
नहीं बाबू, जो वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ एक्स है वेरिएबल, तो इसका जो मल्टीपल होगा, इसका जो मल्टीप्लाई होगा उसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट कहेंगे। तो यहाँ 7 तुम्हारा क्या बाबू कोफिशिएंट है, यहाँ 90 क्या कोफिशिएंट है, और एक्स तुम्हारे यहाँ क्या हो गया भाई, वो वेरिएबल हो गया। मतलब क्या सर, वेरिएबल इस 8 को क्या कहेंगे बाबू, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट भी है प्लस क्या कोफिशिएंट, ठीक है ना, कांस्टेंट भाई। अच्छा ठीक है बाबू, लिखो कांस्टेंट ही लिखो, ये कांस्टेंट है। और क्या है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ये क्या है बाबू, कोफिशिएंट है ना। किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, एक्स के साथ मल्टीप्लाई ना, तो ये क्या है बाबू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना। तो बाबू यहाँ से अगर एक पॉइंट हम लिखना चाहें, एक पॉइंट लिखना चाहे, एक कंसेप्ट लिखना चाहे बाबू, तो कैसे लिखेंगे बताइए। देखो बाबू क्या है, एक कंसेप्ट लिखना चाहे तो जो मेरा लाइक टर्म है ना, यहाँ जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से हमको कोई मतलब नहीं। मतलब क्या सर, कोफिशिएंट कुछ भी रहे बाबू, यहाँ 10 रहे, 20 रहे, 25 रहे, ठीक है ना, उससे हमको इंडिपेंडेंट होता है। लाइक टर्म बाबू कोफिशिएंट से इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ 7 है ना, यहाँ 90 है, यहाँ क्या है 13 है, यहाँ क्या 14 है कोफिशिएंट एक्स का, ठीक है ना, तो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक पॉइंट लिखना चाहे बाबू, ठीक है, एक नोट करके, द कोफिशिएंट ऑफ बाबू लाइक टर्म्स, जो लाइक टर्म रहेगा बाबू, ये सब सभी का सभी क्या, ये लाइक टर्म, उसका जो कोफिशिएंट होगा बाबू, डू नॉट नीड टू मैच। मतलब क्या, जो लाइक टर्म का कोफिशिएंट है ना, वो मैच होने की जरूरत नहीं है, मैच रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है ना। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब सर कोफिशिएंट क्या होता है, इसमें एक पॉइंट अगर और हम लिखना चाहें, एक कंसेप्ट और लिख लेते हैं। ये सब छोटा छोटा लेकिन कंसेप्चुअल चीज है। अब हमको ये बताओ बाबू, जितना भी अगर कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है ना, वो सभी का सभी कौन सा टर्म होगा, लाइक टर्म होगा कि अनलाइक टर्म होगा। जितना भी बाबू कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, 3, 5, 7, ये सभी का सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये लाइक टर्म होगा कि अनलाइक टर्म होगा सर, लाइक टर्म। कैसे, कौन बोली, जानवी बोलिए बाबू कैसे। कंसेप्ट है तो कंसेप्ट में हाउ एंड भाई नहीं पता है। देखो बाबू हमको क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, जो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है ना। कोफिशिएंट जनरली क्या रहता है, कांस्टेंट वैल्यू रहता है। तो कांस्टेंट वैल्यू से हमको मतलब ही नहीं है बाबू, जो कांस्टेंट वैल्यू से मतलब ही नहीं है, तो ये जितना भी बाबू कांस्टेंट वैल्यू रहेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, लाइक टर्म कहलाएगा। अनलाइक लाइक अनलाइक नहीं समझ में आया। देखो बाबू जानवी सही बोली, लाइक। देखो क्या है, अगर वैसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, एगो आपको 1000 की बात बताए थे, ठीक है ना, 1000 रुपये की बात बताए थे आपको, फीस 1000 रुपया बाबू, इसीलिए जो भी कंसेप्ट होगा कितना होगा, 1000 के कंसेप्ट होगा। एक आपको कंसेप्ट बताए थे, कहाँ पे बोलो तो सतीश बाबू, इसकी वैल्यू कितनी होगी। मान लो 5 के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, और 10 के पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी आती है, और मान लो x के पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बताइए सतीश। 5 10x। 5 के पावर 0 बराबर कितना, 5। सर हम देवा बताएं, सर 0। ये देवा नो देवा, सर, जीरो का साथ 1 जीरो, सर, जीरो। इनफिनाइट 1 नहीं आप लोग पढ़ते हैं 1 होगा कितना? सर 1 बोले ना सर, 1 शिवांगी 1 होगा 1। सर जानवी। अच्छा जानवी, ठीक है बाबू, किसी भी कोई भी नंबर रहे या वेरिएबल्स रहे, उस पे पावर अगर 0 दोगे बाबू तो उसकी वैल्यू 1 आती है। नहीं जानते हो तो ये लिख लो। यस सर, अब बाइनरी नंबर में बताए थे, ठीक है ना बाबू, नहीं जानते तो साइड में इसको बता लिख लो। चुके हैं, और नंबर सिस्टम में भी बताए थे सर, बहुत बार बताएं। अच्छा ठीक है मैं भी बताया हूँ। आप नहीं जानते तो लिख लो, 5 के पावर 0 होगा तो 1 होगा। आप यहाँ पे 10 मान लो 1000 भी कर देते हो। हाँ तो ठीक है, आप नहीं जानते तो लिखो 1000 का पावर भी रहेगा 0, किसी भी पावर तुम्हारे पे भी 0 बैठा देंगे ना तो तुम्हारी वैल्यू 1 हो जाएगी, तुम ऐसे सीधा खड़ा हो जाओगे, ठीक है ना। किसी भी 0 बैठा, हम लोग नंबर है जो 0 बैठाइएगा। बाबू देखो, अगर आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो आपको फर्स्ट पोजीशन आएगा कि नहीं आएगा, बताइए।
मान लिया आपको फर्स्ट में कर देंगे तो हाँ। 1 नंबर तो क्या कहना है, तो आप पे 0 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, कोई भी कांस्टेंट रहे, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, या बाबू वेरिएबल रहे, जैसे x के पावर 0 तो इसकी भी वैल्यू 1, y के पावर 0 इसकी भी वैल्यू 1। ये बात समझ में आती है? यस सर, बताइए। आती है। Yes, यस sir. सर, आती है। आप नहीं जानते थे, ठीक है, नहीं जानते अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन अब सीख लिए ना, अब नहीं ना भूलिएगा सतीश बाबू। नो सीख गए सर। सर। हाँ ठीक है, तो बाबू यहाँ थ्री है ना, इसमें अगर x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कोई आपत्ति होगा, बताइए? x के पावर 0 नो क्यों सर? नो क्योंकि सर, नहीं आपत्ति होगा, विपत्ति भी नहीं होगा सर, क्योंकि फिर भी तो उतना ही आएगा ना सर। आपत्ति हाँ, मतलब हाँ। क्या होता है? प्रॉब्लम if you have any problem, if we multiply x to the power 0, do नहीं। you have any problem? नो सर। सर हमको कोई चाय पत्ती नहीं है, हमको कोई चाय पत्ती नहीं है। नॉट अ प्रॉब्लम। ओके बाबू, ओके बाबू, तो ये मेरा क्या होगा, अब देखो सभी का सभी वेरिएबल मेरा बाबू क्या है, सेम है, सभी आपको क्या होता है लाइक टर्म में, यस सर, तो लाइक टर्म होगा, ठीक है ना, यहाँ वेरिएबल सेम है बाबू, पावर भी सेम है, यहाँ वेरिएबल सेम हो गया सर, यहाँ वेरिएबल सेम हो गया, और पावर भी सभी में कैसे क्या हो गया बाबू, सेम हो गया। तो हम लोग यहाँ से नहीं एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 रुपीज के कंसेप्ट बाबू, ठीक है ना, ऑल कांस्टेंट। हमने पहले 3 5 क्या लिया, कांस्टेंट ही लिया ना, तो हम लोग यहाँ से 1000 की बात क्या होगा, सर 1000 के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं बाबू, आपकी फीस 1000 है इसीलिए, ठीक है ना, आप कुछ भी तो हमें इसी एक कॉमेडी टाइप का एजम्पशन आपको कि यही रिमेम्बर है, ठीक है ना, ऑल कांस्टेंट। सर, मतलब नहीं समझ में आया, 1000 क्यों ले रहे हैं? 1000 क्योंकि आपकी फीस कुछ है, भी ले सकते हैं सर, ऐसे ही 1000 लिए है। ठीक है ना, आपकी फीस है क्या बाबू, चीज के लिए? क्लास की फीस है आपकी, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका फीस 1000 है, ठीक है ना। तो बोर्ड पे क्यों लिखे हैं, तो पता ही है। हाँ तो पता है ना, तो बस तो समझाने के लिए ना लिखे हैं, कोई चीज में सबको अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है, चलिए, अच्छा तो हम लोग क्या है यहाँ से एक कंसेप्ट लिख सकते हैं बाबू, ऑल कांस्टेंट आर लाइक टर्म्स, जितना भी कांस्टेंट होगा बाबू सभी का सभी क्या कहलाएगा, लाइक टर्म्स कहलाएगा, तो इतना आप लोग लिखिए। बात यहाँ तक समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। अरे मैं तो पूछी ना कि किस लिए, तो तुमको इतना क्यों हाँ। होता है प्रॉब्लम? नहीं 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 नहीं, ठीक है बाबू, पूछिए, कोई दिक्कत, गुस्सा क्या है? सर हम नाम लिख के नहीं बोले शिवांशी को। अरे बाबू आप हाँ लोग तो मैं हो भी ना। नाम नहीं लिखी। कोई बात में, अच्छा कोई अच्छा, बात अच्छा, में ठीक है। मतलब अच्छा अच्छा, शांति शांति शांति, हरिओम हरिओम, हरिओम, भगवान का नाम लीजिए, गुस्सा मत कीजिए। आप लोग के झगड़ा में हम परेशान हो जाते हैं। और जब झगड़ा करते हंसी हम लोग को आता है। हाँ आएगा नहीं, चलिए अच्छी बात है, अब हम लोग आगे सीखेंगे, लिखिए जल्दी से। सर पूरा लिख लिए, पूरा लिख लिए। सर हम झगड़ा नहीं ना करते हैं। नहीं बाबू, आप तो सबसे ज्यादा बोले, ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए, लिख लिया सतीश बाबू। तुम तो पूरा अमृत नहीं सर, नहा लिख कर रहे आई हो हैं। है ना। क्या सतीश बाबू? हम नहीं करते झगड़ा, नहीं भूल लिखना गई। सर, लिख रहे हैं। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। और अब इसके बाद लाल क्लासेस में कौन बैठ के करते रहता था? अच्छा ठीक है, सर पढ़ने दो, नहीं तो वो म्यूट कर जितना देंगे, बड़ा, ठीक है? सुनिए ना, वो जितना बड़ा बदमाश है ना वहाँ यहाँ कोई नहीं है, जितना बड़ा अच्छा, बदमाश है ठीक है, जानवी। अच्छी बात है, लेकिन पढ़ते भी है, शैतानी रहना भी ठीक है बाबू, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी कीजिए। हम थोड़ी सर कहते कि नहीं है शैतान मत बनो। शैतान, सिर्फ घर में हल्का फल्का बदमाशी करते हैं। हल्का फुल्का पूरा। अच्छा ठीक है, छोड़िए, आगे हम लोग लिखेंगे अनलाइक टर्म, लिखे सतीश बाबू। ये सब छोटी छोटी कंसेप्ट है, ठीक है ना बाबू, छोटा छोटा कंसेप्ट है, लेकिन जिंदगी भर यूज देगा, होल लाइफ। सर लिख लिए। चलिए अब हम लोग सेकेंड हेडिंग क्या देंगे बाबू? अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म, चलिए अच्छी बात है, हो गया सतीश बाबू? नहीं सर, एग्जाम्पल लिखना है सर। लिखिए सर। पढ़ने में आपको मजा आएगा, ठीक है ना, खाली एक आध 2 महीना पढ़िए ना, फिर आपको फील होगा, अंदर से फीलिंग आएगा कि नहीं हम कुछ सीखे हैं। ऑनलाइन करने का फायदा हो रहा है सर? हाँ फायदा हो रहा है, तो
आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा बाबू, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ठीक है ना, वेस्ट ना जाने देंगे, ठीक है ना। मेरे आप लोग पापा तो आपका तारीफ का पुल बांध चुके हैं एकदम। और शिवांगी के पापा ने देखो, जो गार्जियन पढ़े लिखे हैं ना बाबू, वो समझते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आप लोग को तो अभी खैर पता नहीं, लेकिन जो गार्जियन पढ़े लिखे अच्छे से हाईली एजुकेटेड, वो समझते हैं कि कैसे करके क्या सिस्टम करके फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना। मेरे इसीलिए पापा ठीक है ना, शिवांगी के भी फादर अच्छे से बोल रहे थे, क्योंकि तरीका है ना, ये सब जो आपके गार्जियन देखे हुए ना कि ये सब जो टर्म हमको आगे भविष्य में यूज होता है, उसको इसीलिए आपको हम बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे, सेकंड हम लोग क्या देंगे बाबू, अनलाइक टर्म। आपके बुक में भी इस तरह से नहीं दिया हुआ ना अनलाइक टर्म। नहीं सर, अनलाइक टर्म नहीं दिया हुआ है। नहीं, बुक में दिया हुआ, लेकिन सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया, ठीक है ना। यस सर, दिया हुआ है। दिया हुआ है बाबू, हम कहाँ कर रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो यस नहीं सर, किया पर गया। आप जितने अच्छे से डिफाइन कर रहे हो उतने अच्छे से नहीं डिफाइन किया हुआ है। हाँ, तो यही होता है ना बाबू। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हम बुक से पढ़ लेंगे। सर पढ़ो, जाको अपना पढ़ो, कैसे पढ़ते हो। हाँ यस सर, हम जानते हैं स्टूडेंट का नाम। नहीं किसको बोल रही हो? और कौन, जो क्लास करके छोड़ दी। हाँ सृष्टि, हम समझ ही रहे थे। ठीक है ना। अनलाइक टर्म में क्या करेंगे बाबू, इसी देखो अनलाइक टर्म क्या होगा, जो लाइक नहीं हुआ, जिसको हम पसंद ना किए उसको बाहर फेंक दें, दैट इज कॉल्ड क्या, अनलाइक टर्म, ठीक है ना बाबू। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा अनलाइक टर्म है बाबू, ये मेरा अनलाइक टर्म है, ठीक है। जो लाइक नहीं है दैट इज कॉल्ड क्या, अनलाइक टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ एक लाइन अगर लिखना चाहे बाबू तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अनलाइक टर्म, एक लाइन लिखना चाहे बाबू तो अनलाइक टर्म बाबू आर टू और अनलाइक टर्म आर टू और मोर, इंक भी खत्म हो गया, टू और मोर टर्म्स that are not like term, ठीक है बाबू। दो या दो से वैसा टर्म बाबू, ठीक है ना, जो लाइक ना हो उसको हम लोग क्या कहें, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म, ठीक है ना। सर जानते आर हैं। नॉट लाइक टर्म्स। दैट इज, इसको अगर हम लिखना चाहें बाबू डिफिनीशन में, दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ, मार्कर चेंज कर देते हैं ना। दैट इज दे डू नॉट हैव, इसी तरह से आपको फेयर में भी लिखना है, ठीक है ना। ये आप आयरो ना देते हो ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं अभी जिस बार छुटा रहा है उसको पीट देंगे। सर दैट इज, हाँ नंबर सिस्टम में तो कोई फिगर नहीं था, इसीलिए उसको तो सादा कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं था। बाबू वहाँ भी ऐसा सिंबल बहुत जगह दिए हैं, आप नहीं लिखे हो तो वो अलग बात है। हाँ पता है, लेकिन उसमें कोई फिगर नहीं ना था सर्कल ट्रायंगल का, तो नया कॉपी लगवा लेंगे। दे डू नॉट हैव सेम, तुम भी लाइनिंग में ही लिख रही हो क्या? अच्छा ठीक है, दैट इज कहने का मतलब क्या है, दे डू नॉट सेम वेरिएबल। हम तो नंबर सिस्टम का फेयर करेंगे ना। हाँ बाबू, आप अपना जो बही खाता है ना, उसको बही खाता हम लोग बोलते हैं, जो दुकान वाला यूज करता है उसको आप छोड़ दीजिए, रफ उसमें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेयर इसी में करना है। क्या लिखे बाबू, दैट इज दे डू नॉट हैव सेम वेरिएबल या पावर। तो ये मेरा क्या बनेगा बाबू, अनलाइक टर्म बनेगा। जैसे एग्जांपल क्या होगा सर, तो यही वाला एग्जांपल हो गया है ना। इसी को एग्जांपल अगर 1 2 कर देते हैं, नीचे लिख लिया सतीश बाबू। यस सर। चलिए अच्छी बात है। ये आपका आज का फर्स्ट क्लास था बाबू, ठीक है ना, और बेसिक है। बेसिक के साथ फेविकोल का जोड़ है बाबू, फेविक्विक का जोड़ है। फिर धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे कंसेप्ट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पढ़ने में मजा आता जाएगा। तो एग्जाम्पल बाबू यही दे दीजिए, 1 नंबर एग्जाम्पल 70/² चलो भाई, यहाँ पे क्या पावर सेम है, नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, अनलाइक टर्म हो जाएगा।
तो जो लाइक ना रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म कहेंगे। ये तुम्हारा अनलाइक टर्म हो जाएगा। आप लोग होम ट्यूशन पढ़ते तो सर ऐसे करके नहीं पढ़ाते हैं क्या? आप लोग तो शिवांगी भी होम ट्यूशन पढ़ती है, जानवी भी पढ़ती है। सर 8 क्लास का बुक पढ़ाते हैं तो 5 क्लास का क्या होगा, 6 क्लास का? यस सर, ये बुक से नहीं पढ़ाते हैं, कहते हैं RS अग्रवाल का 6 क्लास का बुक खरीद लो, 8 क्लास का बुक खरीद लो, वो दोनों से पढ़ाएंगे। अब वही दोनों से पढ़ाते हैं। 8 क्लास का पढ़ाते हैं RD शर्मा का 8 क्लास का बुक से। जो यस ऐसे सर। गलत, सर आप ये नहीं गलत जानते नहीं सर, हैं जो एक कह रहे हैं। मेरे सर 6 क्लास का RS अग्रवाल का बुक से पढ़ाते हैं और एक वीक में 8 क्लास का पढ़ाते हैं एक चैप्टर। इतना वाह। सारा ट्यूशन पढ़ती है। 2 ट्यूशन पढ़ते हैं, सुबह में जो सर पढ़ा रहे हैं और एक और, बस 2 ट्यूशन। ठीक है, तो ये सभी का सभी क्या बाबू, देखो यहाँ पे क्या पावर सेम है, यहाँ 2 पावर है सर, यहाँ सर 1 मेरे पावर, सर यहाँ तो बहुत ज्यादा ही मतलब उनका बहुत ज्यादा ही एज है, 85 होगा, 85 90। अरे वाह, बाप रे। वाह। हनुमान सर को तो जानती होगी तुम लोग। हनुमान से पढ़ाते हैं? अच्छा हाँ ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस, पहले यहाँ बाप कंसेप्ट रे। फिक्स है, ठीक है ना। आप लोग शुरू होते हैं ना तो गप करना शुरू कर दो। देखो बाबू क्या, दे डू नॉट हैव सेम वेरिएबल या पावर, पावर यहाँ क्या सेम है, यहाँ नहीं बाबू, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये तुम्हारा क्या अनलाइक टर्म। यहाँ वेरिएबल सेम है, यहाँ वाई वेरिएबल, यहाँ जेड वेरिएबल, तो ये तुम्हारा क्या अनलाइक टर्म है। यहाँ देखो वेरिएबल ए है, बी है, सी है, तो ये तुम्हारा क्या अनलाइक टर्म। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्या अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना। राइट डाउन। मेरे भी वाह। सर लाल क्लासेस के ही हैं। कौन है नंदिनी? हिमांशु कुमार, हिमांशु, सिर्फ हिमांशु। शिवांगी तुमको हनुमान से पढ़ा लेते? बाप रे, अभी तक। नाम ही है बाबू, नाम ही है हनुमान। सर बहुत फिट आदमी है वो, अच्छी बात है ना। अपने आप को फिट रखते हैं। चलिए लिखिए सही से। लिख लिए। टर्म और आता, एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अभी आपको हम लिखाया था ना, समझाया था ना, लिखा नहीं था, तो कोफिशिएंट लिखेंगे बाबू। ये सब चीजें ना आपको बार बार, हाँ कोफिशिएंट, ये सब टर्म आपको इसलिए बार बार बोल रहे हैं बाबू की जिंदगी भर यूज पड़ेगा। आगे जाओगे तो कोई टीचर नहीं बताएगा इसका डिफिनेशन, नहीं तो आप देखना कोई नहीं इसका डिफिनेशन बताता, खाली बता देगा कोफिशिएंट, आगे कोफिशिएंट। हाँ, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देगा बाबू। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहेंगे, कोएफिशिएंट। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ जो है बाबू, जैसे 10 का जो मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा बताओ, कौन बोलेगा? सतीश बाबू, न्यूमेरिकल वैल्यू किसको कहेंगे? एग्जाम्पल दो न्यूमेरिकल वैल्यू का। हे देवा हो देवा, नहीं पढ़ना है अब सर मैं सुसाइड हम कर बताऊं? लें। नहीं सतीश बाबू, अब हमको सुसाइड करना पड़ेगा। आप क्यों सुसाइड कीजिएगा? बाबू नहीं पढ़ेगा तो क्या करेंगे? सतीश बाबू जल्दी बोलो, न्यूमेरिकल का एग्जांपल बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू। औरंगाबाद जाइएगा सर। आप उसी के घर में जाकर सुसाइड करेंगे। वही पकड़ा जाएगा। हाँ तो पढ़ेगा नहीं तो क्या करेंगे? सतीश बाबू बोलो ना, नहीं आवाज जा रहा क्या सतीश? यस सर तो सर। उसका क्या जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू किसको कहेंगे? एग्जांपल बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू का। उसको तो अच्छा है पढ़ने में। न्यूमेरिकल वैल्यू सर। हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 4 बार बोले पहले, यस सर, पहले सर, यस सर, न्यूमेरिकल वैल्यू सर, आप बोलोगे, अब बताइए। आवाज नहीं आ रहा था सर। अच्छा आवाज नहीं जा रहा था, ओ अब बोलिए, अब जा रहा, बोलिए। न्यूमेरिकल वैल्यू का सर एग्जांपल हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू का एग्जांपल। 121 हाँ बाबू बोलिए, सब हंस रही है।
बाबू क्या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? जैसे जो तुम्हारा डिजिट वाला नंबर है 10, 50, 1000 है ना, तो ये सब क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है ना बाबू। ये सब क्या नंबर के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या नंबर के साथ, तो नंबर के साथ है कि नहीं? ये देवा सर आप क्यों बता दिए? हम लोग बताते हैं। अच्छा अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? कोफिशिएंट में क्या लिखेंगे? द न्यूमेरिकल फैक्टर। लिखिए इसका डेफिनेशन, द न्यूमेरिकल फैक्टर। अब सर ठीक है बाबू? साइड भी नहीं हटेंगे। लो ना लो। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म, ऑफ ए टर्म। किसको खांसी है? मास्क लगाओ। शिवानी। The numerical factor of a term is called babu, is called its numerical, is called its numerical coefficient, its numerical coefficient is called बाबू क्या? its numerical coefficient। या इसी को सर आप सिंपली इधर में से ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं कि शुरू से ही चला रहे थे? सर सुनिए ना, आपसे एक बात पूछें। अभी नहीं, हाँ, इसको पढ़ने देना, और इसको पढ़ने देना। सुनिए पहले ना, आप लोग अरे सुनिए ना। ना पहले पढ़ लेते नहीं हैं। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। या बाबू सिंपली, कल सिंपली बहुत क्या सुंदर कहेंगे? लग रही थी ऋषिका। क्या? कौन बोला? सिंपली क्या कहेंगे बाबू? शिवांगी कोफिशिएंट बोली। कहेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे देखिए बाबू, क्या बोली शिवांगी? हाँ इसी पे ध्यान तुम्हारा रहेगा। पिक शिवांगी क्या बहुत बोले? अच्छा लग रहा था। हाँ यही आप लोग कीजिए। पिक अच्छा लग रहा था और ये वॉल पेपर अच्छा लग रहा था। यहाँ ये अच्छा लग रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं है। आप लिखिए ना। माने ये इतना अच्छा सर लग ये रहा है, तो इसका कोई- सबसे अच्छा लग रहा है, एकदम तीन कलर का पेन रेड से। ब्लू ब्लैक ग्रीन एकदम सुंदर लग रहा है ब्लू रेनबो। का है सर हम जानवी? देखिए हम उसी ब्लू पे नहीं है, ध्यान दे गलत रहे बोल हैं। दिए सर, एकदम हम ब्लू रेनबो ब्लैक पे नहीं ध्यान रहे, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। बाबू गप मत करो, आप लोग गप करना शुरू कर देते हैं। 7x बाई हो गए बाबू। जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया 10x बाई जेड, तो यहाँ x बाई तुम्हारा क्या वेरिएबल, तो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा बाबू क्या लिखा था? न्यूमेरिकल फैक्टर टर्म है, ये टर्म है ना, एक टर्म है ना, तो इस टर्म का क्या है? 7 क्या है? कोफिशिएंट है। तो इसमें कोफिशिएंट कितना होगा वो? किसका कोफिशिएंट? x बाई का कोफिशिएंट। 7। यहाँ से हम लोग लिखे कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा भी एग्जांपल लिखना जिसका अभी शेयर में नहीं लिखा हो रहा है उसको तो। वो हाँ बाबू। एरो देखिए LE लिखे हैं कि IE लिखे हैं? IE। यहाँ पे नो सर, ऊपर में एरो जो बना हुआ है ये आई लिखा हुआ है सर, सबसे ऊपर अनलाइक टर्म में। हाँ अच्छा अनलाइक टर्म्स, एरो सर अनलाइक है यहाँ। ये एरो के बगल में आई ये। एग्जाम्पल दैट इज इसको डाइटिज पढ़ते हैं बाबू, डाइटिज इसको पढ़ते हैं। हे देवा हो देवा, आप लोग तो दम इसको पढ़ते हैं डाइटिज। आई जानवी है। पूछ रही है। जानवी आई पूछ है। रही थी। अच्छा यस ठीक है, सर, अच्छी बात है। जानवी पूछ रही थी। ठीक है अच्छी बात है। आई के साथ